मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बुक क्यों पढ़ना चाहते हैं? देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकता है कि आप बुक क्यों पढ़ना चाहते हैं। देखिए कोई बंदा बुक अपने शौक के लिए पढ़ता है, कोई नॉलेज के लिए पढ़ता है, कोई अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए पढ़ता है, कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ता है। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? आपके पास कोई रीज़न तो होगा ना, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? देखिए, मैं उन लोगों से बात नहीं करूँगा जो शौक के लिए पढ़ना चाहते हैं। देखिए, आप शौक के लिए पढ़ते हैं तो आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी कोई बुक लाइए, रिच डैड पुअर डैड या कोई भी बुक ऐसा लाइए जो इंस्पिरेशन की बुक है, उसको शौक के लिए पढ़िए या नॉलेज के लिए कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं आप। तो उसमें आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको उसके लिए फैक्ट डाटा याद करना पड़ेगा। तो मैं आज आपसे उस बात के लिए डिस्कस करूँगा कि आप कैसे किसी डाटा को याद कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हर जगह मैंने टॉप किया है, तो उस बेसिस पे और मैंने एसएससी एग्ज़ाम भी क्रैक किया है और फिलहाल टाइम में एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप किसी भी बुक को कितने ईज़िली याद कर सकते हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट पढ़ना वो भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है हल्की, जैसे आप मैथ पढ़ेंगे और जीएस पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें पढ़ना थोड़ा डिफरेंट है। मैथ के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत करनी होती है, आपको थोड़ा खुद से हाथ से मेहनत करके लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आपको वो बुक याद होगा। लेकिन आप अगर जैसे जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको अप्रोच करने की थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, मान के चलिए आपको लुसेंट बुक पढ़नी है। लुसेंट बुक देखिए यूपीएससी वाला भी पढ़ता है, फिर एसएससी वाला भी पढ़ता है, रेलवे वाला भी पढ़ता है, स्टेट पीसीएस भी वाला पढ़ता है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए एक बुक को, उस बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो आपको पहले उस एग्ज़ाम को जो रिक्वायरमेंट है कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या-क्या पूछा गया है, उस तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन-सा डाटा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा। एसएससी के लिए पढ़ेंगे तो आपको जो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्या-क्या पढ़ना है। फर्स्ट चीज़ आपको अगर बुक याद करना है, तो फर्स्ट चीज़ आपको उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा है। ये नहीं कि आपने एक लुसेंट बुक उठाया और पहले पेज से लास्ट पेज तक आप पढ़ते गए और आपको पता ही नहीं चला भाई क्या पढ़ा, ठीक? ऐसे तो आपको पेज नंबर तो छोड़िए, आपको ये पता नहीं चलेगा भाई पहले पेज में क्या पढ़ा था, ठीक? तो आपको क्या करना है देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले तो देख लेना वो एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद उस बुक के इंडेक्स में जाइए कि हाँ, ये टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको फिर पेज खोलना है, जो-जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बस उसको रीड करना है। आपको एक पेंसिल ले लेना है और उसके बाद हाइलाइट करके सरसरी निगाह से उस पेज को पढ़िए जिसमें से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आपको सरसरी निगाह से उस टॉपिक को पढ़ना है, फिर आपको हाइलाइट करना है कि भाई मतलब पेंसिल से कीजिए, ये नहीं कि हाइलाइटर खरीद के लाए, नहीं, पेंसिल से करना है आपको। तो पेंसिल से हाइलाइट कीजिए कि हाँ, ये चीज़ आता है, ऐसे आपको बुक खत्म करना है। अब जितने दिन में पहली बार हो सकता है आप 15 दिन में ख़त्म, मतलब 15 दिन तो कम हो गया, मान के लूसेंट अगर ख़त्म करना चाहें तो मिनिमम आपको 2 ढाई 3 महीना लग सकता है। 3 महीने मैं मान के चलता हूँ कि आपको 3 महीने में बुक ख़त्म कर लिया। तो दूसरी बार आप जब पढ़ेंगे, पता है आपको कितना टाइम लग सकता है? मुश्किल से 15 दिन। हाँ, आपने सही सुना, 15 दिन। क्योंकि आपको पूरी बुक अब नहीं पढ़ना है। आपको वो डाटा पढ़ना है जो आपको एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होगा, आपको जो एग्ज़ाम में जाके लिखना है या करना है क्वेश्चन सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आपको बस सिर्फ़ उतना ही पढ़ना है भाई। तो आपका 50% मान के चलिए, 50% को मतलब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको बुक नहीं पढ़ना है। भाई मज़े हैं, ठीक? तो आपको इतना करना है। दूसरी बात जब आप रीडिंग करेंगे ना, सिर्फ़ वो हाइलाइट पढ़िए। तीसरी बात अब आती है, देखिए उससे क्या होगा आपने पहली बार पढ़ा, मानिए 3 महीने लग गया, लेकिन दूसरी बार जब आप 15 दिन में ख़त्म करेंगे ना, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, भाई मैंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करना और ख़त्म करना भी एक कॉन्फिडेंस का खेल है। एग्ज़ाम में अगर आप जितनी बार किसी बुक को रीड करेंगे, उससे क्या आपका नॉलेज एनहांस होगा, आपका एग्ज़ाम के प्रति जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ये सारे रीज़न हैं। तो देखिए, अगर 15 दिन में आप ख़त्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। उसमें जब आप दूसरी बार रीडिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत सारा चीज़ें ऐसा होगा कि पहली बार पढ़ते ही कुछ-कुछ या डाटा याद होने लगेगा।
तो दूसरी बार आपको क्या करना है, जो डाटा ऐड नहीं हुआ उसको हाइलाइटर से हाइलाइट कर अब करना है, ठीक? अब करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा डाटा उसमें से आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक? तीसरी बार जब आएँगे आपको पता है कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं आप दूसरी तीसरी बार जब पढ़ेंगे, 5 से 10 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं, मैंने किया था। तो ऐसा कर सकते हो जाता है। और उसके बाद जब कोई दोस्त मतलब अगर एसएससी की प्रिपरेशन करता है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपका मार्क्स भी आएगा और मान के चलिए आपके पास कम डाटा है, तो उसमें से आपको पेज नंबर भी याद हो जाएगा कि आपका अगर दोस्त किसी क्वेश्चन एसएससी में फँसता जाता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है कि यहाँ यहाँ से आता है, आपको पेज नंबर भी याद होगा, भाई दाएँ पेज में था, बाएँ पेज में था, आपके ये मतलब माइंड में पता है कैसा होता है, एक इमेज के रूप में आपको वो चीज़ पता चलेगा कि भाई ये आता है, वो आता है। तो ऐसे आप किसी भी बुक को याद कर सकते हैं। देखिए मेरा गाइडेंस अगर आपको सही लगे, तो आप मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल से बात कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।